अगर पूछते कि फेवरेट ड्रामा कौन सा था इस वीक तो यही है, फरार भी और ये परवरिश। तो आई एम एंजॉइंग सो मच, मैं इंतज़ार करती हूँ कि इसका अगला एपिसोड कब आएगा। और अजान इज़ एंजॉइंग माई सन, मज़े की बात ही। लेकिन उसको जो चीज़ें पसंद आती हैं ना वो फिर मैं कहती हूँ इसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी, लेकिन उनको वो बड़ा स्ट्राइक कर रहा होता है। जैसे समर जाता है कॉलेज और वो लड़की नहीं आती, हाय कैन आई हैव योर नंबर, तो उसे कहता है आई एम एंगेज्ड। उस पर इतना वो हंसा कि मैंने कहा कुछ लेवल होती है ना अपनी, कुछ चीज़ें बच्चों को पसंद आ रही है, यंगस्टर्स को, बड़ों को समझ में नहीं आ रही। ये ड्रामा यंगस्टर्स बड़े आपको समझ नहीं आई वो जो उसने एंगेज कहा था, कैसे कहा था? नहीं, उसको ज़्यादा फनी लगा, उसको ज़्यादा समझ आई मेरे टीनेजर बच्चे को। आपको नहीं आई? नहीं, मुझे इतना नहीं समझ आई। ओके, क्यों, क्या था उस पर जिस तरह से वो हाथ दिखाता है, आई थिंक वो अपनी मिडिल फिंगर दिखाता है उसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उसने कहा कि मैं एंगेज था कि ज़्यादा में फ्री ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए। ये अच्छा, वो जिस तरह दिखाता है ना नादिया, आई एम एंगेज ये करता है, दैट्स व्हाई यूर वाज लाफिंग। नहीं, इतना वो तेज नहीं है, मुझे नहीं लगा वो तेज नहीं, इतना तेज दैट यू थिंक। नहीं, उसने मुझे बकायदा ये कहा कि यार ये देखिए बहाना मामा ये बनाते हैं कि भाई आई एम एंगेज। हालांकि पता नहीं, खैर जो भी है। मुकरम की पहुंच और कंपनी से दूर रखे अपने बच्चों को, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी इस ड्रामे में क्या हुआ इन एपिसोड्स में, 3rd and 4th, और क्या भाई 6.3 मिलियन व्यूज इन 4 days। क्या हो रहा है ड्रामा, मतलब 3rd, 4th एपिसोड में ऐसे व्यूज तो नहीं आते। जबरदस्त, आई थिंक ऑलरेडी इट इज अ बिग हिट। हालांकि देखो थोड़ा सा मतलब एक्सपेरिमेंटल है कि बच्चे हैं, बच्चों की थीम है, उनको ज़्यादा उस पर स्क्रीन टाइम मिला हुआ है, लेकिन इसमें बड़ों के सीन्स इतने मज़ेदार हैं, इंजॉयबल हैं। और वो बनियान वाला सीन, एक तो आपको जहाँ मौका मिलता है ना आप शर्ट उठा के बैठ जाते हैं, शर्म नहीं आती आपको, वहाँ ना मिले चले कमीज पहने आप। तो वो बड़े मज़े का था। तो बड़ों के भी साथ बड़ी तफरी हो रही है, बच्चों का ट्रैक बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन इस दफ़ा समर वॉज द हाईलाइट। लास्ट टाइम अबलू को बहुत नज़र आया हमें, इस दफ़ा तो समर ने कहा अच्छा ब्रिंग इट ऑन, ठीक है भाई, अगर तुम मुझे ब्लैकमेल करते हो करो। और क्या लाइन है उसकी कि ये जो तुम्हें तुम्हारा लैपटॉप, टीवी, वीडियो गेम मेरा बाप ने तुम्हें दिया, मेरे बाप ने तुम्हें दिया। उसने कहा मैंने मांगा तो नहीं था, वो तो खुद ही दिया, तो तुम इनकार भी कर सकते थे। तो वहाँ वो 1 up हो गया मुझे लगता है। समर इज़ नाउ, वली जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है इज़ 1 up। समर की कमाल परफॉर्मेंस थी इसमें, ऐना की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, और जिस चीज़ ने मेरा बस जो कहते हैं ना बस दिल जीत लिया वाज द सॉन्ग जो उसने, मैंने कहा क्योंकि क्या होता है हमारे मोहब्बत गुमशुदा मेरी, लड़का सिंगर और पैथेटिक म्यूज़िक, मतलब उस पर उसका बजट ही नहीं था, उन्होंने पता नहीं कहाँ से फ्री म्यूज़िक निकाल के या किसी से बनवा लिया, कोई इम्पैक्ट नहीं, बल्कि हमें लग रहा था कि यार ये तो गाना क्यों गा रहा है, इतना बेसुरे हो, इतना बुरा बजा रहे हो, गाना क्यों गा रहे हो। ये बड़ा क्लासी म्यूजिकल है, मैंने कहा था ना इसमें होगा थोड़ा म्यूजिकल, और क्योंकि खुद भी बहुत अच्छे सिंगर हैं, अमेजिंग सिंगर। और ये मुझे लग रहा है आई थिंक ये समर ने गाया, और अब फिर भी क्योंकि ड्रामे के लिए कुड हैव बीन अ नॉर्मल सॉन्ग आल्सो, नहीं जो गाना है मैं रहूं हाय इतना रोमांटिक कि मैं मतलब हर एक को उस पर असर करता है। और फिर साथ में ऐना के एक्सप्रेशंस, द वे शी वाज शॉट, लाइटिंग, सीन बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। तो इसकी शूटिंग बहुत अच्छी हुई है, इसके लाइंस अच्छी हैं, परफॉर्मेंस से बड़ा मजा आ रहा है। रेहाम भी इस दफा गुस्से में आ गया, आहिस्ता आहिस्ता ना बच्चे, वो रेहाम जो मास्क लगा के जो निकलती है ना, अरे वो दूसरी रेहाम, जी हाँ सवेरा, वो सवेरा रेहाम ये दूसरी बच्ची है। अच्छा सॉरी, वो जो बिस्मिल वाली रेहाम आई थी। 4 बच्चे हैं ना, तो अबलू है और अबलू की जो बहन है, फिर इसकी भी बहन बड़ी क्यूट सी है जो बड़ी मजे की ना, चुप रहती है, वेजिटेरियन है, इसको स्कूल में बुली कर रहे हैं, आए मुझे इतना तरस आ रहा था, उसको वहाँ बुली किया जा रहा है। और फिर एक मजे का सीन है जिसमें वो किचन में आए बच्चे, दूसरे बच्चे किचन में और बड़े आ गए, और फिर एक पागल बने वाला बहुत मजेदार से फिल्मों में नहीं होता था पुराना 80s 90s में, वैसे वाला मेरा ही प्यार की एक फिल्म थी जिसमें ऐसे रात में सब रिमेंबर जूही और उसमें आमिर खान, तो मुझे वो सीन याद आया, और उसमें भी मैं ऐसे ही हंसा था, इसमें भी मैं ऐसे हंसा, और एक्चुअली फनी था। और फिर उसमें बेस्ट जो ना सवेरा आ रही है और उसका काला मास्क, मतलब हिलेरियस, बहुत जबरदस्त था। और बड़ा मुश्किल होता है आपको ऐसे सीन, लेकिन मैंने एंजॉय किया, तो मुझे हंसी नॉर्मली होता है कि यार कि फनी नहीं लगा, मतलब केओस था क्या हुआ, लेकिन दिस वाज एक्चुअली फनी। और खीर खा कौन रहा होता है, वर्षद महमूद साहब बैठ के चोरी खा रहे होते हैं। हाँ, अर्शद महमूद जिस तरह मेन जो चोर वही थे, और ऊपर कंबल लेके घुसे हुए हैं खीर खाने, तो वो इट वाज वेरी वेरी नाइस। तो बहुत सारे और मोमेंट्स हैं, लाइंस पे डायरेक्शन में बात करेंगे, बट आई एम बहुत खूबसूरत है। ब्रेक से मतलब जाके भी जब आप वापस आते हैं तो वो टाइटल शॉट बहुत प्यारा बना, यूनिक, जिसका भी आइडिया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा।
अब ज़रा जब सीन्स की तरफ चलें, वली जो है समर है उसको गाना अपना रिकॉर्ड करना है और वो एक अजाब हुआ है उसके लिए, क्योंकि वो चाहता नहीं कोई सुने और घर में इतनी प्राइवेसी नहीं, जब बनाने लगता है तो कोई ना कोई शोर की आवाज़, वो गाड़ी वाली बड़ी अच्छी थी, बस की आवाज़ थी हॉर्न की कि वो कर नहीं पा रहा, सायरन की आवाज़, हाँ कोई सायरन होता है, एम्बुलेंस की आवाज़ थी, तो कुछ ना कुछ मसला हो रहा है उसका, लेकिन फाइनली उसने गाना रिकॉर्ड किया। जिसमें मैंने कहा मुझे वो बड़ा अच्छा सीक्वेंस लगा, वो शूट बड़ा प्यारा हुआ है क्योंकि उसमें सबके रिएक्शन भी है, दादा एंजॉय कर रहे हैं कि यार ये कौन गाना गा रहा है, बड़े मज़े का है, पना भी एंजॉय कर रही है, बहन बाहर जो है वो सुन रही है, ऐना अपने उसको लिंक कितना प्यारा किया है, वो वैसे ही अपना गाने कुछ देख रही है, तो उसने कभी मैं कभी तुम का गाना लगाया और इत्तेफाक से एक नए सिंगर का ही गाना आया और वो वहाँ सुन रही है। लेकिन ये अगर पहली दफ़ा रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हाउ डिड शी गेट इट? नहीं वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा, वो ऑडिशन दे रहा है अपना, वो लाइव कर रहा है, वो उसने नहीं लाइव नहीं कर रहा था, ये गाना उसका ऑलरेडी था कहीं ना कहीं अपलोड हुआ। देखिए वो अपना गाना बनाया, आपने स्पॉटिफाई पे डाल दिया, जी ठीक है, लेकिन इट जस्ट कितना इंटेलिजेंटली उसने डायरेक्टर ने इसको साथ में जोड़ा या राइटर ने इस तरह से लिखा कि ऐना ने भी उसी वक्त, हमें एक दफ़ा सुनाना था तो इसका इम्पैक्ट ऑन एवरीवन इंक्लूडिंग ऐना, एंड शी इज़ इन लव विद दिस वॉइस, और जब उसको बाद में पता चलेगा ना इसकी आवाज़ है, हाँ तो फायरवर्क्स होंगे। हाँ दो दफ़ा तो शुरू हो चुके हैं नादिया, नहीं बड़ी प्यारी इनकी वैसी केमिस्ट्री, पुरानी केमिस्ट्री है, लेकिन ये कि कहीं कहीं मुझे लगता है ऐना को ना बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखा दिया, कोई इतनी वजह नहीं थी कि स्पेशली जब वो आया है दरवाज़ा खोल के तो इतना कुछ बुरा नहीं हुआ था कि वो उसके पीछे जाती, कुछ ज़्यादा सीरियस दिखाना चाहिए था, अगर ये कन्फ्रंटेशन होती थोड़ा सा कुछ और होता कि उसको दरवाज़ा लगा है, होता है ना कभी आपको चोट लग जाती है, कुछ सर पे लग जाता है, मुझे लग रहा है कि दिस वाज वेरी सटल, किरण नो को सिर्फ एक रीजन। चीज़ करनी चाहिए कि ये जो हम एक दफ़ा सीन दिखा देते हैं ना, फिर आप थोड़ा और सोचें मिलाने के लिए, हाँ रिपीट ना करें, क्योंकि वो सिचुएशन 3 दफ़ा रिपीट हुई है, वो घर से निकलते हुई फिर वो कॉफ़ी गिरा देती है, फिर वो मतलब कुछ सोचना चाहिए। और फिर इसमें लड़की आपकी ये नहीं लगता कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लड़की चली जाती है बदतमीज़ की तरफ, यार ये कुछ इतना बड़ी बात है भी नहीं और ये इसको बदतमीजी से कर रही है, आपको रोक के मेरी बात सुना, आई एम टॉकिंग टू यू, ये वो सारा ऐसे तो कौन करता है, और होना भी नहीं ऐसे चाहिए, कौन सी बदतमीज़ थोड़ी, हमारी हीरोइन अच्छी प्यारी बच्ची है, और तो अगर कुछ ऐसा होता कि ये वाकई जाके उसको रोकती, कुछ गिर जाता है इसका सामान, वो देखता नहीं तो उसको होता है हेल्प भी नहीं किया, ये नहीं किया, मैं जाके से बात करूं कि आपको तमीज़ नहीं है, आप किस तरह के इंसान है, वो मुझे लगा फोर्स्ड है। फिर इसका अगला हो गया कॉफ़ी का, चलो वो भी थोड़ा सा बिलीवेबल। स्कूल में गुटका सीन बड़ा गंदा शूट, उससे बात कर रहा था समर, बड़ा क्यूट बन सकता था कि उसने किसी से बात की है तो ज़रा थोड़ा सा कल्चर दिखाने के लिए तो वो गुटका तो नहीं, उसका तो स्पिट ही निकली है मुँह से, वो बड़ा ऑफ लगा था, सॉरी। नादिया को भरपूर गुटका चाहिए। हाँ तो गुटका है तो गुटके की पी को तो प्रॉपर हमने पी के बचपन से देखते आ रहे हैं भाई, पता कोई वैसे हो ही सकता था, कुछ कलर्ड ऐसी चीज हो जाती है, आई डोंट नो, बट जो निकला है ना वो बड़ा ऑफ था, मैंने कहा यार ये इसका रीटेक होना चाहिए था बच्चे का, ये अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी है, लेकिन डायरेक्टर ने कुछ मुंह में आइटम रखवाई नहीं थी प्रॉपर, तो क्या निकलना है बेचारे के, जो था मुंह में निकल गया। सॉरी था तो करना पड़ता है। ये पहली दफा मैंने देखा कोई इंसान बड़ी पीक की फरमाइश कर रहा हो। हाँ मतलब सिचुएशन ऐसी है तो पीक दिखाओ। कई के बाद पान बना क्या था बनारस वाला, मतलब प्रॉपर आप जब सीन ऐसा है तो होता नहीं, या तो काटें दिखाएं तो सही दिखाएं, रियल चाहिए हमें ड्रामा। उसके बाद फिर टीजिंग सीन जो स्कूल में था बच्ची का, वो भी मुझे थोड़ा लगा कुछ बातें उसमें ठीक थी, बाकी वीक था। फॉर हर टू गेट सो अपसेट, थोड़ा सा बेहतर डायलॉग्स, थोड़ा और क्रिस्प जिसमें बाकी उसकी बुलिंग लगती, इतना कुछ लग नहीं रहा था, वो बस इट वाज वीक, वो जुमले इतने कोई सॉलिड नहीं थे, बेहतर हो सकते थे। अच्छा अरशद महमूद का बड़ा अच्छा लग रहा है कि बेटे इतने बड़े हो गए हैं लेकिन उसके लिए वो अभी तक बच्चे हैं, तो जब वो लड़े होते हैं ना अरशद महमूद का बहुत मज़े का लग रहा है कि स्टिल ही इज़ द फादर, इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, और उसकी से है और बच्चे चुप हो जाते हैं, रोब उनका है। एक चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, प्लीज़ अवॉइड करें वो चीज़। डिस्टर्ब क्या कर रही है, जब सीन आता है ना वैना जी, अब वो मैच देख रहे हैं, ठीक है मैच देख रहे हैं, मैच की आवाज़ आनी चाहिए, बट वंस डायलॉग स्टार्ट तो प्लीज़ कैरेक्टर को दिखाएं कि उसने फ़ोन बंद किया है। इतना अच्छा सीन चल रहा है और उसमें कमेंट्री और इतने अच्छे डायलॉग, टीवी पे देख रहा था, नहीं टीवी पे नहीं फ़ोन पे देख रहा था, फ़ोन में से आवाज़ आ रही है, टीवी पे आगे देख रही थी, टीवी का वाला भी आएगा, टीवी वाला उसके फ़ौरन बाद आता है टीवी का सीन। अब वो टीवी देख रही है, सीन चल रहा है, पना देख रही है मेरे ख्याल टीवी कौन, और वो इतनी आवाज़ डिस्टर्ब कर रही है पूरे सीन में, ऐसे नहीं होता। आप हमेशा दिखाएं कि जब डायलॉग्स लंबे हैं शुरू होने लगे तो 1 मिनट आवाज़ म्यूट, ताकि हम तो तंग ना हो ना,
उससे पहले फ़ोन ने बहुत तंग किया, वो शोर था, दैट वाज नॉइज इन अ ब्यूटीफुल सीन कि एक रोमांटिक सीन चल रहा है मियाँ बीवी का, जहाँ वो कहती कमीज़ पहनो, कहता आई लव वो यू। टीवी तो देख रहा होता सामने। नहीं वो फ़ोन पे मैच सुन रहा होता है। बाहर जहाँ से भी आवाज़ आ रही थी वो नहीं हाँ, आनी चाहिए ये तो थी। मैंने भी नोट की थी, आवाज़ आ रही थी। आवाज़ उसने सीन को ख़राब किया, नेक्स्ट सीन भी टीवी की आवाज़ से ख़राब हुआ। तो ये ना करे, इट्स नॉट, ये वो नेचर के साउंड्स नहीं है जो साथ साथ चलते हैं तो मज़ेदार लगे। उसने सीन को ख़राब किया, उसकी ऑडियो को ख़राब किया, वो मुझे नहीं अच्छा लगा। क्योंकि मुझे इसलिए याद है वो टीवी पे देख रहा होता, टीवी पूरा ब्लर हुआ था, वो फिर कहता है कि बाबर आजम जो है ये फिर ये आउट हो गया और ये कवर ड्राइव खेलता है, तो ऐसे पता नहीं नहीं हाँ ये टीवी पे देख रहा था। अगर टीवी पे भी देख रहा हो तो टीवी की भी आवाज़ म्यूट कर देते हैं, मुझे लगा ये हल्की और हल्की हो सकती है, थोड़ा सा और उसका बाहर नीचे कर क्योंकि देते। जब बात करें कैरेक्टर्स, एक और जगह समर जब ऑडिशन ये अपना रिकॉर्ड कर रहा है तो जब वो साइड पे दिखाया तो एयरपॉड है, उसके बाद जब क्लोज आया एयरपॉड नहीं है, फिर अगला शॉट आया एयरपॉड है, फिर एयरपॉड लगा आए मैं, तो वो सीन्स में कहीं कहीं था कहीं कहीं नहीं था। चलिए राइटिंग और डायरेक्शन के नंबर अदरवाइज बड़े मज़े का था। और अबलू के हमारे कम सीन थे, राम का बड़ा अच्छा फड्डा हुआ वली के साथ, आई एंजॉयड दैट। और कितने नंबर्स हम थे, 8 इन एपिसोड्स के अलावा भी मैं कहूँगी कि ये सवेरा का भी मैं बताऊँ, सवेरा नदीम बहुत प्यारी लग रही है, बहुत खूबसूरत, जिस तरह उनको डायरेक्टर दिखा रहे हैं ना, जो लाइटिंग है, उनका मेकअप, हेयर इज एंड ड्रेसिंग इज़ वेरी नाइस, बहुत सूट कर रही है, वेस्टर्न ड्रेसिंग हाँ अच्छी। लेकिन बस 2 जगह उनकी लाइंस मुझे लगा कि जैसे रीशूट होनी चाहिए थी, कि एक जगह कुछ डिले नहीं, बात करते करते रुक जाते हैं, बात कंप्लीट नहीं हुई। 2 जगह मुझे लगा कि इनकी ये लाइन दोबारा से शूट करनी चाहिए थी ताकि क्लियर होती। और इंतहा की काम चोर है ना, हाँ काम नहीं वो तो है, काम नहीं बिरयानी करना। का कह दिया उसको कि जी परसों हमारी दावत होगी, और बिरयानी वो सीन बहुत अच्छा था वैसे। हाँ। जो इन्होंने समन अंसारी और सवेरा के बीच में जो बच्चे आ गए और वो उसने उसको धक्का दिया और वो लेके गई, और उसने फिर बेटे को कितना अच्छा कहा कि भाई जो भी मसला हो इसका, मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत की है क्या, तो वो बहुत अच्छा सीन था। यहाँ मुझे बड़ी प्यारी बात इस ड्रामे में लग रही है, जो भी मसला होता है ना, बड़ों को बुलाया जाता है, बैठ के सब फिर बात करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। और माँ बड़ी अच्छी होती है ना, नहीं कोई बड़ी बात हाँ, कोई अपनी ईगो में फंस नहीं जाता है ना, लोग होते हैं दिल में खार रख के बैठ जाते हैं। एक नॉर्मल घरों में ऐसा ही होता है कि छोटा सा इशू ठीक कर लिया, या ये कि दादा का बिजनेस नहीं है, इट्स नन ऑफ दादीज बिजनेस, ऐसा नहीं है। हर बात उनके साथ मिल के डिस्कस की जा रही है और फिर उसका सोल्यूशन निकाला जा रहा है। कोई बड़ी बात नहीं, कुछ नहीं होता, भाई हैं, लड़ लिया, क्या हो गया। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग, अब वो अच्छा जा रहा है। बाकी ऐना की बात करें, ऐना ने जब आउटडोर में सीन्स किए हैं, जो लाइट आई है ना, सनलाइट आ रही है इसके ऊपर, और वो कहीं कहीं आ रही है, बड़ा खूबसूरत वो सीन था जब ये इसको कन्फ्रंट करती है और वो इसकी दोस्त आ जाती है बीच में। मैं कहा कितनी प्यारी, वरना इवन लाइट होता है, बस ये इवन सनलाइट भी हो तो इवन और शेड में करो, यहाँ दिखाया कि इसके ऊपर धूप पड़ रही है। मुझे बहुत डिफरेंट सा वो शॉट लगा, डायरेक्टर ने बड़ा प्यारा वो बनाया, एंड शी इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी, अच्छी लग रही है। बस कहीं कहीं इसको गुस्सा बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं जो कि अननेसेसरी है, ज़रूरी नहीं हर दफ़ा कि आपको आपकी हीरोइन बस वो ये जो आके लड़ाई कर रही है, बदतमीज़ी कर रही है, कन्फ्रंट कर रही है, वजह भी तो बने। तो वो मुझे बड़ा कन्विंसिंग उसका नहीं लगा। बट उसके एक्सप्रेशंस, जब वो गाना सुन रही है, एनाज एक्सप्रेशंस वाज सो ब्यूटीफुल। वो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक केमिस्ट्री और एक करंट आपको फील होता है देखते हुए, और आपको खुद भी अपनी लाइफ अच्छी लगने लगती है। तो वो बहुत प्यारा, बड़े अच्छे इनके एक्सप्रेशंस थे। समर हाउएवर इन एपिसोड्स में मुझे लगता है कि कुछ और वन अप थे हर दफ़ा। पिछले ब्लू एपिसोड्स में वो बड़े क्या कहना चाहिए, वो छा गया था, शाइन किया था उसने। इसमें समर, ये दोनों एपिसोड समर के थे। बहुत अच्छा बोला उसने, गाया, जिस तरह से बात कर रहा है वो गर्लफ्रेंड वाला, जैसे कन्फ्रंट किया उसने। इस दफ़ा तो लड़ा है ना भाई, वन अप हो गया अब तो। ये जिस तरह ब्लू को कन्फ्रंट किया, रिहाम से बदतमीज़ी की, बहुत काम था, बहुत अच्छा। तो आई विल गिव समर 9 and